everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर हम एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम ऑर्डर आया है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और वो जो ऑर्डर आया है वो है मदरसे से रिलेटेड। जो मदरसे होते हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह होते हैं इस्लामिक रिलीजन में, उनसे रिलेटेड एक जजमेंट आया। आपने ये देखा होगा, अब बैन होंगे सभी मदरसे। देश में मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ठीक है, क्या एक लेटेस्ट में कुछ दिन पहले एक एनसीपीसीआर की तरफ से एक एक्शन लिया गया था रिलेटेड टू मदरसे, और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। क्या चीजें रही उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट बार्ड द सेंटर एंड स्टेट्स फ्रॉम इन्फोर्सिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाय द एनसीपीसीआर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, to shift students from madrasa to government schools, even as it emphasized that the state has a vital interest in ensuring that all children get equality and modern education. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, जो एनसीपीसीआर है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, उसने क्या किया था, उसने कुछ ऑर्डर्स इशू किए थे। और वो ऑर्डर्स ये थे कि जितने भी मदरसा में स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाए, जो लोकल स्कूल्स है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। ये उन्होंने ऑर्डर दिए थे किसको, स्टेट्स को और सेंटर को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो एनसीपीसीआर ने जो ऑर्डर दिए थे कि शिफ्ट कर दिया जाए मदरसा से, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, बार्ड कर दिया है, रोक लगा दिया कि ऑर्डर्स पे अभी हम रोक लगा रहे हैं। और ये चीज जब बोली सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पे कौन से जजेस की बेंच बैठी थी, अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। उनने ये बोला, हेल्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन issued by both the center and the Uttar Pradesh and Tripura government between June and August। उसी के साथ ये वाली चीज तो है मदरसा वाली चीज, लेकिन एक और मदरसा से रिलेटेड जो अभी बात चल रही है वो है किससे रिलेटेड, यूपी का जो मदरसा बोर्ड था उसके ऊपर क्या किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो एक्ट है वो क्या है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो मैटर क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीपीसीआर ने ऑर्डर्स दिए थे ये बोलते हुए कि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए लोकल स्कूल्स में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने उसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर को बार कर दिया। ठीक है, the letters directed Education Department to enroll students in formal schools, but the bench also comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra suspended this move, deciding to review the legality of such orders more thoroughly। एनसीपीसीआर ने ये ऑर्डर दिया था, ये लेटर दिया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मदरसा में उनको फॉर्मल स्कूल्स में भेज दिया जाए, और यही ऑर्डर के ऊपर जजेस ने क्या बोल दिया, रोक लगा दिया, ये बोलते हुए इसकी पूरी ऑर्डर की लीगैलिटी पे आप बताइए कि आपने ये चीज क्यों की। द बेंच ऑल्सो सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स विद इन 4 वीक्स टू द पिटीशन फाइल्ड बाय जमियत उलेमा हिंद, अ प्रोमिनेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ उन्होंने क्या किया है, बेंच ने सेंटर और स्टेट से भी रिस्पॉन्सेज मांगे। द पिटीशन चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द एनसीपीसीआर फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन इशूड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। इन एडिशन, बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट from senior counsel Indra Jai Singh representing the petitioner, the bench ordered that all state government and union territories be made parties to the matter to prevent them from issuing similar directive based on NCPCR's recommendation। ठीक है, जो यहाँ पे इस केस से प्रेजेंट पिटीशन फाइल हुई थी वो यही हुई थी कि एनसीपीसीआर ने ये ऐसा ऑर्डर क्यों दे दिया। भाई, अगर जो मदरसा बने हैं और वो मदरसा इसीलिए बने हैं कि वो इस्लामिक के हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन सही है, नीड है, इस वजह से बने। अगर आप ये बोलो कि उन बच्चों को फॉर्मल स्कूल में कर दिया जाए ट्रांसफर, तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि वो एक अलग रिलीजन की चीज़ है और वो चीज़ अलग इतने टाइम से चलती आ रही है, उसको आप एकदम से कैसे बंद कर सकते हो, कैसे आप ये ऑर्डर दे सकते हो। इससे रिलेटेड पिटीशन गई थी। This legal tussle followed an earlier decision by the Supreme Court on April 5th when it stayed a March ruling by the Allahabad High Court that declared the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 unconstitutional। The High Court ruled that 2004 Act violated the principle of secularism। और मैंने आपको ये बताया कि मदरसा से रिलेटेड एक और जजमेंट पे बात चल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश का जजमेंट है, जिसमें क्या किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को क्या बोला है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये मैटर कहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया है।
और जब ये बात चली थी, ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, तभी एनसीपीसीआर ने क्या किया था, ये गाइडलाइंस और ये ऑर्डर्स इशू किए थे. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इट्स प्राइमरी कंसर्न वाज नॉट द एक्ट इटसेल्फ बट इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन मदरसा रिसीव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. एट दैट टाइम द बेंच रिटेन फ्रॉम issuing direction to the Uttar Pradesh government regarding the continued provision of state and to madrasa which amounts to approximately 1098 crore annually. ठीक है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे यहाँ पर जब बात आई थी एनसीपीसीआर की, तो ये भी आया था कि जो मदरसा को मिलती है फंडिंग, मिलती है सारी, वो फंडिंग भी क्या कर दी जाए, रोक दी जाए, उस पर भी रोक लगा दिया जाए. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीज नहीं होगी. इस कोर्ट ने क्या कर दिया, जो एनसीपीसीआर के ऑर्डर को, उसको क्या कर दिया, रोक लगा दी. A clutch of appeals against the High Court's March 22 judgment also came up for hearing on Monday. अभी जो Monday आया उसके, when the bench emphasized that while religious and linguistic minorities have the constitutional right to establish and administrate their educational institution under Article 30 of the Indian Constitution, the state also has a vital interest in ensuring that children attending this institution receive a modern and comprehensive education. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो अपील्स आई थी और सारी पिटीशन आई थी वो यही था कि जैसे आर्टिकल 30 के हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कि आप बना सकते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बट ये भी है, ये चीज़ भी देखनी है कि उनको अच्छी इंस्टीट्यूशन में अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी एजुकेशन मिले. इससे रिलेटेड भी क्या, इससे रिलेटेड भी अपील गई थी. ठीक है, द कोर्ट नोटेड दैट चिल्ड्रन इन मदरसा टिपिकली स्पेंड अबाउट 12 years of their formative education within this institution and it is essential that they receive a broad based education enabling them to lead productive lives and contribute to society. क्योंकि इनकी फंडिंग रोकने की बात की गई थी, तो कोर्ट ने ये बोला कि बच्चे ऑलरेडी मदरसा में अपनी 12 साल की फॉर्मल एजुकेशन करते हैं और उसी के साथ ये एसेंशियल है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करें वो सोसाइटी को. स्टेट has a vital interest in ensuring children got suitable education and study all subjects so that they become worthy citizens and are employable once they leave these institutions, said the bench, stressing that education should not only focus on religious instruction but also over mainstream academic subjects. ठीक है, और क्या बोला कोर्ट ने कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस करना जरूरी है. Jai Singh specifically referenced 2 letters issued by the NCPCR in June. The first letter dated June 7 instructed the Uttar Pradesh government to transfer non-Muslim students studying in government-aided madrasa to government-run schools to provide them with formal children education. A subsequent letter dated June 25 recommended the transfer of all madrasa students to formal government schools following the. देखो, 2 लेटर आए थे जिसमें ये बोला था पहले में कि जो नॉन मुस्लिम को भेजा जाए और दूसरे में क्या बोला था, जितने भी मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, फॉर्मल स्कूल में भेजा जाए. और वही दोनों एनसीपीसीआर से रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड पिटीशन फाइल की गई थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया, बार कर दिया है. अब 10 जुलाई को क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने और यूनियन मिनिस्ट्री एजुकेशन के पार्ट पे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कि इंक्वायरी करें स्टेट ऑफ अफेयर्स में मदरसा में और ट्रांसफर करें स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कूल्स में. बट अब वो चीज़ क्या कर दी गई है, वो चीज़ पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दी है. और ये जो क्वेश्चन उठ रहा था कि आप बंद होंगे मदरसा, वो भी क्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सब चीज़ें ऐसी ना हो. और एनसीपीसीआर के जो ऑर्डर्स थे उसको क्या कर दिया है, बार कर दिया. और कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो फंडिंग मिल रही है वो मिलती रहेंगी. इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंटेटेड दैट एनसीपीसीआर's एक्शन ट्रीटेड मदरसा स्टूडेंट एज चैटल एंड अक्यूज्ड द कमीशन ऑफ एंगेजिंग इन अ पॉलिटिक्स. उसके साथ क्या हुआ, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें ये बोला कि एनसीपीसीआर ने क्या समझ के रख लिया है, चैटल समझ के रख लिया है और वो कुछ भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, सो बेसिकली क्या एनसीपीसीआर ने ये ऑर्डर दिया था कि जो जितने भी मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, फॉर्मल स्कूल्स में भेज दिया जाए, मदरसा की ज़रूरत नहीं है और इनको फंडिंग भी नहीं दी जाए. ये ऑर्डर्स इशू किए थे. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनसीपीसीआर के ऑर्डर्स को रोक लगा दिया और ये बोला कि वो मदरसा में सही एजुकेशन मिल रही है और उनको फंड प्रोवाइड किए जाए ताकि बच्चों को क्या अच्छे से मैनेजेबल एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले. ठीक है, उसी के साथ साथ दिवाली पास आ रही है. तो दिवाली पास आ रही है तो हमारे, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे अभी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू में दिवाली के अवसर पर, दिवाली के ओकेशन पे क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट चल रहा है, सारे बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है और ये ईयर का सबसे बड़ा डिस्काउंट है. तो देरी ना करें, इनरोल करें. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.